दोस्तों नमस्कार। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कुंडली में बनने वाले योग और दोष के विषय में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राशि परिवर्तन राजयोग के विषय में। आखिर राशि परिवर्तन राजयोग होता क्या है, यह योग कैसे बनता है। चलिए फिर आज का कार्यक्रम चालू करते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे के राशियों में बैठते हैं तो हम इसे कहते हैं राशि परिवर्तन राजयोग। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक राशि का स्वामित्व है, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। जैसे सूर्य और चंद्र, ये दोनों को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसके अलावा जो 5 ग्रह हैं उन्हें दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। राहु केतु का किसी भी राशि के ऊपर स्वामित्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, राशि परिवर्तन योग जो है वो 3 अलग अलग तरीकों से बनता है। जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह एक दूसरे के राशियों में बैठते हैं तो हम इसे कहते हैं महायोग राशि परिवर्तन। यह राशि परिवर्तन जिन जातकों की कुंडली में बनता है वह उनके लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियरी होता है। यह एक बहुत ही अच्छा योग है। ठीक है, इसी प्रकार से जब 6, 8, 12 के स्वामी त्रिक भाव के स्वामी 6वां, 8वां और 12वां भाव, जिसे सामान्यतः हम कभी भी अच्छा नहीं मानते, भारतीय ज्योतिष के संदर्भ में 6, 8 और 12वां यह 3 ऐसे भाव हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। जब कोई केंद्र या त्रिकोण के स्वामी 6, 8 या 12 भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो हम इसे दैन्य योग बोलते हैं। यह योग जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरे नंबर में आता है खल योग। देखिए खल योग होता क्या है, जो कुंडली का तीसरा भाव है ना, वह अतिरिक्त परिश्रम को दिखाता है, मेहनत करने को दिखाता है। बेसिकली जो पहला भाव होता है वो हमारे सिर के आसपास को, दूसरा भाव हमारे नेत्र को, हमारे कान को, हमारे गले को, और जो तीसरा और 11वां भाव है वह हमारे भुजा को दिखाता है। तो जो तीसरा भाव होता है वह सीधे सीधे हमारे परिश्रम को दिखाता है, हमारे अतिरिक्त परिश्रम को दिखाता है। तो होता यह है, जब कोई केंद्र या त्रिकोण के स्वामी ग्रह तीसरे भाव के स्वामी के साथ राशि का परिवर्तन करते हैं, जब कोई केंद्र या त्रिकोण का स्वामी ग्रह तीसरे भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो इससे बनता है खल योग। रिजल्ट आता है 100% आता है, पॉजिटिव आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अतिरिक्त परिश्रम करने से, मेहनत करना होता है, बिना परिश्रम के फिर वहां पर रिजल्ट नहीं मिलता है। जिस भी भाव के स्वामी तीसरे भाव के साथ राशि परिवर्तन करते हैं उस भाव से मिलने वाला परिणाम हमें थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करने से मिलता है, इसलिए इसका नाम है खल योग। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसे 2 अलग अलग कुंडलियों के ऊपर आपको एग्जांपल लेकर बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए फिर व्हाइट बोर्ड के साथ देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महायोग के विषय में। ठीक है, जब एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे के भाव में जाकर बैठते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहां पर 5 नंबर के स्वामी कौन हो गए? सूर्यदेव, सिंह राशि। ठीक है, यहां 7 नंबर मतलब तुला राशि, तुला के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सूर्यदेव यहां से बैठकर यहां आ गए और शुक्रदेव यहां से उठकर यहां आकर बैठ गए, तो इन दोनों के बीच के हम परिवर्तन को क्या बोलेंगे? महायोग। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दैन्य योग में आते हैं। 6, 8 और 12 के स्वामी के बीच में राशि परिवर्तन। जैसे यहां 6वें भाव में कितना लिखा है? 6 नंबर। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन हुए? बुध देव। तो अब ये बुध देव 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहां लग्न भाव में आके बैठ गए। यहां मंगल देव की राशि है मेष राशि,
और मंगल देव यहां आकर बैठ गए, तो हम क्या बोलेंगे, दैन्य नाम का राशि परिवर्तन योग है। राशि परिवर्तन तो है, लेकिन राशि परिवर्तन में भी जब हम उसके बाइफरकेशन में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दैन्य नाम का राशि परिवर्तन योग है। अब यदि मान लीजिए यहां पर 10वें भाव के मालिक है शनिदेव, वह यहां पर आके बैठ गए तीसरे भाव में, अतिरिक्त परिश्रम के भाव में, उपचय स्थान में, और बुध देव कहां आकर बैठ गए, शनिदेव की राशि में। यहां शनिदेव बुध देव की राशि में आके बैठ गए और बुध देव आके बैठ गए शनिदेव की राशि में, तो हम क्या बोलेंगे, यह एक खल योग है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और मैं लग्न लिया हुआ हूं, 9 नंबर से चालू है, धनु लग्न है। अब देखिए इसमें यदि मैं इसी एग्जांपल को लेना चाहूं तो सबसे पहली बात, यहां पर के मालिक कौन हो गए, 9 नंबर मतलब धनु। धनु के स्वामी कौन होते हैं, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव यदि यहां पर आके बैठ गए बुध देव की राशि में, और बुध देव उठ के बृहस्पति देव की राशि में आके बैठ गए, तो दो केंद्र के स्वामी एक दूसरे में आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, हम इसे बोलेंगे महायोग। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर कितना लिखा है 6 नंबर में, 2। 2 मतलब वृष, वृष मतलब शुक्रदेव। शुक्रदेव यदि लग्न में जाके बैठ गए और लग्न के स्वामी बृहस्पति देव यहां पर आकर बैठ गए, तो हम क्या बोलेंगे, यह एक दैन्य योग है। ठीक है, जब 6, 8 या 12 के स्वामी किसी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो हम उसे कहते हैं दैन्य योग। चलिए यहां पर कितना लिखा है, 11। 11 नंबर मतलब शनिदेव की राशि हो गई। अब शनिदेव यहां आकर बैठ गए एक केंद्र में, और केंद्र के स्वामी आकर बैठ गए तीसरे भाव में। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे खल योग। खल योग में हर एक चीजों का रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन परिश्रम करने के बाद। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए हम हर दिन पैसे कमाने के लिए अपने व्यवसाय में जाते हैं, अपने नौकरी में जाते हैं और हर दिन वापस घर आते हैं। एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप अपने कार्यालय से अपने घर आए, अपने ऑफिस से अपने घर आए, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान से अपने घर आए, तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कुछ न कुछ बच्चों के लिए या घर के लिए सामान लेकर आए। हर दिन घर में खाली हाथ ना आए, इससे मां लक्ष्मी असंतुष्ट हो जाती है। मैं आपको हर दिन करने को नहीं बोल रहा हूं, घर में छोटे बच्चे होंगे, घर में वाइफ होगी, माता पिता होंगे, कभी थोड़ा सा मीठा, कभी थोड़ा सा चॉकलेट, कभी सब्जी, कुछ ना कुछ घर लेकर आए। हर दिन घर खाली हाथ ना आए। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन कीजिए कम से कम, लेकिन कीजिए। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में फिर मैं एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।